अब तो सुबह उठते ही फ़ोन लेके शूट करने की एक बीमारी सी हो गई है, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी और सफ़र में आप लोगों को मेरे साथ शामिल रखूं, ताकि आप लोग मेरे सुख दुख दर्द पीड़ा खुशी सब में शामिल रहो। अंडे को घोटाला बना के तवे पे डालते ही उसकी ज़िंदगी पे तो मुझे बहुत तरस आया, लेकिन उतना नहीं जितना मुझे अपनी ज़िंदगी पे आ रहा था। कि साला रोज़ सुबह उठो तो कुछ ना कुछ हादसा और सियापा मेरी ज़िंदगी में तो हो ही जाता है। 25 की उम्र में कहाँ कहाँ मेरे दर्द हो रहा है इसका हिसाब तो मैं खुद नहीं लगा पा रही हूँ। कभी जोड़ों में, कभी कमर में, कभी तलवों में, कभी आँख में, कभी सर में, तो पता नहीं कभी कभी तो कहाँ कहाँ होता है। चिकन वाले भाई मेरे डोर के बाहर खड़े थे, फ़ोन कर रहे थे कि उठो और चिकन लो। फ़ोन उठाने के लिए जो उठी हूँ तो इस कदर मेरी नस पे नस चढ़ी है कि जिसकी चीख पूरे मोहल्ले में सुनाई दी गई हो। मेरी पूरी की पूरी बॉडी और मेरे दिल की मरम्मत और पट्टी मलम करके मैं मेरी धन्नो को लेकर निकल जाती हूँ मंडे मार्केट। मंडे जो था आज, यहाँ हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती है। डहानू कर्ज के लिए कपड़े, बर्तन, छोटी मोटी रोज़ की किचन आइटम से लेके कुछ खाने के स्नैक्स, मसाले, सब चीज़ें आपको मंडे मार्केट में अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है, जहाँ से आप परचेस कर सकते हो। जगह जगह पे ऐसे स्टॉल्स रहते हैं जहाँ पे आपको एसेसरीज़ मिल जाएगी, स्क्रंचीज़, रबर, स्मॉल क्लिप्स, हेयरबैंड, छोटों का बड़ों का। उसके अलावा आपको यहाँ पे आपके ड्रेस के मैचिंग नेकलेस मिल जाएगा, झुमकी, वेस्टर्न ईयरिंग्स, टॉप्स वगैरह आपको यहाँ पे अफोर्डेबल रेट में मिल जाएगा। बहुत जल्द मैं मंडे मार्केट को एक्सप्लोर करने का एक मिनी व्लॉग ज़रूर बनाऊँगी, ताकि आप तक इसका सही दाम और सही क्वालिटी पहुंच सके और आपको पता चल सके कि यहाँ पे किस प्राइस में क्या चीज़ें मिलती है। चलो भाई, तो मैं मेरी ज़रूरत का सामान अपनी डिक्की में भर के निकल लेती हूँ पेट्रोल भराने, क्योंकि मेरी धन्नो को भूख लगी थी बहुत ज़ोरों में। उसने पिछले 5 दिनों से कुछ नहीं खाया था। पेट्रोल भराने के बाद हम निकल जाते हैं दरिया की ओर। इतना सुहाना मौसम हो रहा था, वो देख के तो मुझे मज़ा ही आ गया। अब बारी थी मेरे पेट फुल करने की। हम आ जाते हैं टेस्टी देसी चाट, जहाँ मिलते हैं वेज बर्गर, वेज मोमोज, पापड़ी चाट, टिक्की चाट, दही बल्ले और बहुत कुछ। जब ये अंकल ने स्टार्ट करे थे तब मैंने सबसे पहले इनका दही बल्ला खाया था, और कसम से बहुत स्वाद था। सो यम, सो डिलीशियस, टेस्टी देसी चाट मस्ट विजिट अपना बाजार के रोड पे। और इनकी चाट इतनी यम्मी है, मतलब जिसको चाट खाना पसंद हो ना, वो यहाँ पे पक्का विजिट कर सकते हैं। ये थोड़ा खट्टा है, थोड़ा तीखा है, थोड़ा दही है, थोड़ा रगड़ा है, थोड़ा पापड़ी है, मतलब पूरा बस्ट हो रहा है। एक एक जो फ्लेवर मसाला है वो मुंह के अंदर बस्ट हो रहा है। मस्त है, वेरी यम्मी, वेरी डिलीशियस। सच में अंकल के हाथ की चाट में तो बहुत स्वाद है। इसके बाद मैंने इनका ट्राई किया था पनीर मोमोज। मेरा खुद का मोमो का दुकान है, लेकिन मैं फिर भी मोमो खा रही हूँ क्योंकि मुझे मोमो बहुत पसंद है। फिर हम आ जाते हैं शिफा वड़ा पाव सेंटर, जो कि फर्स्ट बीच पे रहता है, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। सीरियसली इनके जो मंचूरियन रहते हैं, ओ माय गॉड। और यहाँ पे हम खा रहे हैं यहाँ का जो फेमस मंचूरियन होता है। मैंने तो बहुत बार खाई हूँ, लेकिन ऑनेस्ट रिव्यू के लिए मैं वापस से आपके सामने खा के बताऊँगी कि ये कैसा है। माउथ वाटरिंग है, सो डिलीशियस एंड सो यम्मी। यहाँ के जो स्पेशल समोसे रहते हैं वो भी बहुत टेस्टी है, मस्ट विजिट। आप लोगों को लग रहा रहेगा कि मैंने मुंह में पान रख के बात करा है, लेकिन नहीं, सच में मुझे आप लोगों को अपना रिएक्शन बताना और उसी वक्त खाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था कि आप लोगों को कुछ ऐसा ही लगा होगा। शिफा वड़ा पाव सेंटर ज़रूर विजिट करना। आज रात में बता रही हूँ, लेकिन कभी दिन में ज़रूर एक्सप्लोर करूँगी। हमारा कहानू बीच बहुत ही ज़्यादा सुंदर है।
फिर आ जाते हैं हम अंकल के हाथ का बना गोला खाने, जो था काला खट्टा कच्ची कैरी। क्या बोलूँ, सब खाने के बाद गोला खाने का मज़ा तो एकदम नेक्स्ट लेवल होता है। मतलब गर्मियों में इस चीज़ की इतनी तलब होती है ना, भले हम 10 बार बीमार पड़े लेकिन इस चीज़ से नहीं रुका जा सकता है। ट्राई करते हैं कैसा है। नाइस। गर्मी में ठंडा गोला, करे गर्मियों की छुट्टी। चलो तो आज ओ मोमोज की छुट्टी करके हमने हमारा लोकल में ही थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर ही दिया, क्योंकि कभी कभी ब्रेक की हमें बहुत ज़रूरी होती है। हमारी बॉडी, हमारा सोल, हमारा सब कुछ थक जाता है अगर हम एक ही रूटीन में काम करते रहें। बीच से सीधा निकल के मैंने मेरी प्यारी दोस्त फिरदौस के घर तो लैंड कर ही दिया, जहां मुझे ये मिलती है प्यारी सी कैट, जिनका नाम उन्होंने तो नहीं रखा था लेकिन मैंने माशा रख ही दिया था। सच में माशाअल्लाह माशा बहुत प्यारी थी। मैं निकल जाती हूँ सीधा मेरी बेटी के पास, थोड़े गप्पे शप्पे लड़ाती हूँ कि मुझे मिल जाता है मेरा ट्राइपॉड, जिसकी ज़रूरत मुझे बहुत ज़्यादा थी शूट करने के लिए। थैंक यू सोहेल फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। देखिए मेरी खुशी कहाँ जा रही है।